वेलकम टू मिश्रा स्टडी नवगछिया। मिश्रा स्टडी नवगछिया में आपका स्वागत है। आज हम लोग लूसेंट जीके का कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न करने वाले हैं जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। तो पहला प्रश्न आपके सामने में ये रहा कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा रेगिस्तान है तो गोबी है, जो कि मंगोलिया में पड़ता है। यदि आपसे पूछे कि एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश, तो आप कहिएगा चीन। यदि पूछे कि एशिया महादेश में जनसंख्या के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा देश यदि पूछे तो कहिएगा चीन। अगर आपको विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा देश पूछ दे तो आप कहिएगा रूस। तो इस तरह से आप प्रश्न का जवाब दे सकते हैं। अगला प्रश्न है कि लाल त्रिकोण किसका प्रतीक है? तो लाल त्रिकोण जो है परिवार नियोजन का प्रतीक है। यदि आपसे पूछे कि हरा रंग जो है किसका प्रतीक है, तो वह है यातायात के साधन का। अगला प्रश्न देखिए क्या है कि आर्य की भाषा क्या थी? तो आर्य की भाषा संस्कृत थी। यदि आपसे पूछे कि आर्य कहाँ का रहने वाला था, तो मध्य एशिया का रहने वाला था। आर्य जो है कहाँ पर आया, तो पंजाब जो है पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आया था यह। आर्यों की मुख्य व्यवसाय यदि आपसे पूछ दे तो पशुपालन है। तो किसने जो है आर्य को मध्य एशिया का माना है, तो उसका नाम है मैक्स मूलर। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि किस वेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? तो सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। वेद 4 हैं। पहला है ऋग्वेद, फिर यजुर्वेद, फिर सामवेद, फिर अथर्ववेद। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने में देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि सर्वप्रथम सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किस शासक ने किया था? तो यवन शासक ने किया था। यदि आपसे पूछे कि सबसे पहले जो है सोने के सिक्के किसने चलाए थे, तो आप इसका आंसर दे सकते हैं। उसका नाम था यवन शासक, तो पहला था ही जिन्होंने कि सिक्कों पर लेख लिखने का कार्य किया। लेकिन सर्वाधिक सोने के सिक्के जो चलाया था वो उस शासक का नाम था कनिष्क। अगला प्रश्न देखिए कि सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था। तो सिंधु सभ्यता का प्रमुख बंदरगाह था लोथल एवं सुतकोतदा। लेकिन यदि आपसे ये पूछे कि सिंधु घाटी सभ्यता जो है कब विकसित की गई थी, तो ये जो है पंजाब क्षेत्र में यह विकसित हुआ था। और सिंधु सभ्यता की खोज किसने किया था? तो सिंधु सभ्यता का खोज किया था राखल दास बनर्जी ने। कब किया था? 1921 में। अगला प्रश्न देखिए कि सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें थी। तो सिंधु सभ्यता की मुख्य फसलें गेहूं और जौ थी। अगला प्रश्न आपके सामने में ये रहा कि महाभारत का पुराना नाम क्या है? तो महाभारत का पुराना नाम जय संहिता है। यदि आपसे पूछे कि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है, तो आप महाभारत कहिएगा। यदि आपसे ये पूछे कि महाभारत में जो है कितने अध्याय हैं, तो आप कहिएगा 18। कारण ये था कि 18 दिन तक ही युद्ध चला था, इसलिए इसमें 18 अध्याय है। यदि आपसे पूछे महाभारत में श्लोकों की संख्या कितनी है, तो आप कहिएगा 1,24,000। चलिए अगला प्रश्न बढ़ते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ बिंदुसार। यदि आपसे पूछे कि मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो आप कहिएगा चंद्रगुप्त मौर्य। यदि आपसे ये पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे, तो चाणक्य। यदि आपसे पूछे चाणक्य का और क्या क्या नाम है, तो चाणक्य का और नाम है कौटिल्य, विष्णुगुप्त। यदि आपसे पूछे कि अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो आप ये भी कहिएगा कि चंद्रगुप्त मौर्य का जो गुरु था चाणक्य वही थे। यदि आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य की राजधानी कहाँ थी, तो पाटलिपुत्र थी। यदि आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य ने जो है किस वंश को समाप्त करके जो है अपनी मतलब जो है राज्य का स्थापना किया था, तो उसका नाम था नंद वंश का शासक घनानंद। यदि आपसे पूछे कि चंद्रगुप्त मौर्य का अंतिम शासक मतलब मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, तो आप कहिएगा बृहद्रथ। इस तरह से आप फैक्ट को जोड़ सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने वर्गों में विभाजित किया है? तो 7 वर्गों में विभाजित किया था मेगास्थनीज ने। यदि आपसे पूछे कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। यदि आपसे पूछे मेगास्थनीज ने एक पुस्तक लिखा है, क्या नाम है उस पुस्तक का? तो इंडिका। यदि आपसे पूछे इंडिका पुस्तक की रचना किसने किया था, तो मेगास्थनीज ने। इस तरह से आप कनेक्ट करके आंसर दे सकते हैं। अगला प्रश्न देखिए क्या है। नेक्स्ट प्रश्न ये रहा आपके सामने में कि मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? तो मौर्य वंश का अंतिम शासक मैंने बताया था आपको, बृहद्रथ। अगला प्रश्न है कि गांधार शैली एवं मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो ये कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। और कनिष्क ही एक ऐसा शासक था जिन्होंने सबसे पहले सोने के सिक्के को जारी किया था। अगला प्रश्न है कि फाहियान जो है भारत किसके शासनकाल में आया था? तो यह चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत आया था। यह चीनी यात्री था, बौद्ध धर्म को यह मानता था। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न है कि इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने किया था? इक्ता प्रणाली की शुरुआत किया था इल्तुतमिश ने। और इल्तुतमिश
को जो है इलबड़ी तुर्क भी कहा जाता है। अगला प्रश्न आप देख ही रहे हैं कि इल्तुतमिश की मृत्यु कब हुई थी, तो इसकी मृत्यु हुई थी 1236 में। इसके बाद इसकी पुत्री थी रजिया बेगम, जिन्होंने 1236 से लेकर 1240 तक शासन किया, और उसके बाद आया बलबन। इस तरह से हम कह सकते हैं कि जो ये दिल्ली सल्तनत पर सबसे पहला जो शासन किया था वह कुतुबुद्दीन ऐबक था, और कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गौरी का दास था, यानी गुलाम था। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु जो हुई थी वह चौगान खेलते समय हो गई थी, और इसको दफना दिया गया था लाहौर में। और कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही जो है कुतुब मीनार का निर्माण कराया था, लेकिन पूरा निर्माण नहीं करवा पाया था, इसलिए इसका दामाद था इल्तुतमिश, उन्होंने जो है कुतुब मीनार का निर्माण का कार्य पूरा किया। इक्ता प्रणाली की शुरुआत इन्होंने ही किया था, और ये एक अच्छे शासक थे। 1236 से लेकर 12 से लेकर 1236 तक इनका शासन पीरियड रहा, और 1236 से लेकर 1240 तक इसकी पुत्री थी रजिया बेगम, उन्होंने शासन का कार्यभार संभाला। इसके बाद फिर कुछ शासक हुआ जो उतना योग्य नहीं था, लेकिन एक शासक हुआ बलबन, जिन्होंने रक्त एवं लौह नीति का प्रयोग किया था। इसके साथ साथ जो है बलबन ने सिजदा एवं पैबोस प्रथा की भी शुरुआत किया था। तो इस तरह से आप बता सकते हैं कुछ जो है गुलाम वंश के बारे में। अगला प्रश्न है कि घोड़ा दागने एवं सैनिक का हुलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत किसने किया था, तो अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। अलाउद्दीन खिलजी यानी खिलजी वंश का जो है यह द्वितीय शासन था। और यदि आपसे पूछे कि खिलजी वंश मतलब जो है कि संस्थापक कौन थे, तो फिरोज शाह खिलजी, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने 2 कार्य किया था, जो कि आगे आप प्रश्न के माध्यम से देख सकते हैं कि प्रश्न है कि खिलजी वंश का संस्थापक कौन था, तो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी, जैसा कि मैंने बताया। और जो है अलाउद्दीन खिलजी ने जो है आपको मैंने बताया कि सैनिक का हुलिया लिखने और घोड़ा दागने की प्रथा का शुरुआत किया था। सैनिकों को नगद वेतन का भी स्टार्ट जो है अलाउद्दीन खिलजी ने ही किया था। अगला प्रश्न है खिरिज खां किसका सेनापति था, तो खिरिज खां तैमूर लंग का सेनापति था। खिरिज खां सैयद वंश से संबंधित थे। अगला प्रश्न है मुगल वंश के संस्थापक कौन थे, तो मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। इन्होंने सबसे पहले 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच युद्ध हुआ था, जिसमें कि इब्राहिम लोदी की हार हुई और बाबर की विजयी हुई। यानी कि बाबर जो है 1526 से लेकर 1530 तक ही रहे, और ये जो है चारों साल युद्ध ही करते रह गए। इस तरह से जो है बाबर ने 4 युद्ध किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पानीपत का प्रथम युद्ध किया था, फिर खानवा का युद्ध किया था, फिर चंदेरी का युद्ध किया था, और लगातार युद्ध इन्होंने ये करते रहे, और अंततः इसकी मृत्यु 1530 में हो गई थी। अगला प्रश्न आपके सामने में ये रहा, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि चित्रकला का स्वर्णकाल किस शासक के समय को कहा जाता है, तो चित्रकला का स्वर्णकाल जहांगीर के शासक के समय को कहा जाता है। यानी जहांगीर का जब शासन था तो उस समय जो है इन्होंने चित्रकला का ज़्यादा जो है प्रयोग किया, इस कारण से शायद इनको मतलब इसके समय को चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने ये रहा कि मयूर सिंहासन का निर्माण किस शासक ने करवाया था, तो शाहजहां ने करवाया था। और शाहजहां ने ताजमहल बनवाया था अपनी पत्नी मुमताज़ के याद में। और ताजमहल का निर्माण करने वाला जो कलाकार था, मतलब वास्तुकार जो था, मतलब जो निर्माण किया था, उसका नाम था उस्ताद अहमद लाहौरी। अगला प्रश्न है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी, तो 20 फरवरी 1707 को औरंगजेब की मृत्यु हो गई थी। ये एक कट्टर शासक थे। अगला प्रश्न देखिए क्या है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि लंपट मूर्ख किस शासक को कहा जाता है, तो जहांदार शाह को लंपट मूर्ख कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि रंगीला बादशाह किसे कहा जाता था, रंगीला बादशाह जो है मोहम्मद शाह रंगीला को कहा जाता था। क्योंकि ये भोग विलास में जो है रहते थे, इसलिए इसको रंगीला बादशाह कहा गया है। और लंपट मूर्ख इसलिए इसको कहा गया है, इनको इसके राज्य की इसको कोई चिंता ही नहीं था, इसीलिए शायद जहांदार शाह को इतिहासकार ने लंपट मूर्ख कहा है। अगला प्रश्न है कि शाह खबर के उपनाम से किस शासक को जाना जाता है, तो बहादुर शाह को जाना जाता है। और बहादुर शाह जफर यानी बहादुर शाह द्वितीय, जो कि मुगल वंश का अंतिम शासक था, और मुगल वंश का जो है अंतिम शासक तो ये था ही बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर को अंग्रेजों ने 1857 की क्रांति में भाग लेने के कारण जो है रंगून भेज दिया था, जो कि म्यांमार की राजधानी है, और वहीं पर इसकी मृत्यु हो गई थी। और 1857 का जो विद्रोह हुआ था उसको सिपाही विद्रोह के नाम से जाना जाता है, जिसमें नेतृत्व किया था मंगल पांडे ने, और इनको जो है फांसी भी दे दिया गया था। इसका कारण क्या रहा था, चर्बी वाला कारतूस। आगे इसके बारे में डिटेल में हम चर्चा करेंगे, इसलिए वीडियो में बने रहिए। और आप लोग सिंपल पहले देखते रहिए। और आपको मैं ये बताता हूँ, कहना चाहूँगा कि जो है लूसेंट का जो भी क्वेश्चन है सब कंप्लीट करके आपके सामने प्रोवाइड करूँगा। अगला प्रश्न आपके सामने में ये देखिए क्या है। अगला प्रश्न है कि भारत में पहली बार डाक टिकट का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ, तो 1854 में एक पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था, इसी के तहत जो है
1854 में ही यह पोस्ट ऑफिस एक्ट आया था और इसी में जो है पहली बार जो है डाक टिकट का प्रचलन प्रारंभ हुआ था। अगला प्रश्न है कि बिहार में पहली बार भयंकर भूकंप कब आया था? तो बिहार में पहली बार जो भूकंप आया था वह 1934 में आया था, जो कि बहुत ही ज़्यादा खतरनाक भूकंप था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिप्स मिशन भारत कब आया था? तो क्रिप्स मिशन 1942 में आया था और उस समय 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन महात्मा गांधी के नेतृत्व में किया गया था और उस आंदोलन में महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा भी दिया था और उसी के समय क्रिप्स मिशन भी भारत आया था और भारत छोड़ो आंदोलन को जो है अगस्त क्रांति के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो मैंने बताया आपको अगस्त क्रांति के नाम से जाना जाता है। यदि आपसे पूछे बंगाल में भयंकर अकाल कब पड़ा? तो बंगाल में भयंकर अकाल पड़ा था 1943 और सबसे पहले जो है रॉबर्ट क्लाइव जो कि भारत का प्रथम गवर्नर था उसको बंगाल का जो है गवर्नर बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न, बंगाल में जो है पश्चिम बंगाल में जो है चावल की खेती ज़्यादा होती है, ठीक है, और आपको पता होना चाहिए कि बंगाल जो है बिहार से कब अलग हुआ? उड़ीसा बंगाल बिहार पहले सब एक ही था, बाद में जो है ये अलग हुआ। तो बिहार जो है 1900 जो है कब हुआ था अलग बिहार? तो बिहार दिवस हम लोग कब मनाते हैं? 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है और 1934 में शायद अलग हुआ था उड़ीसा बिहार से। इसी तरह से कुछ सिस्टम है, आप लोगों को मैं डिटेल में बताने का प्रयास करूंगा। यदि आप लोग चाहते हैं इसका PDF नोट लेना हो तो आप लोग जो है PDF नोट ले सकते हैं और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो मेरे व्हाट्सअप नंबर के थ्रू जुड़िए, उसमें बहुत सारे लोग हैं और जो है आपको वहाँ पर काफ़ी सारा GK PDF में प्रोवाइड कर दिया जाएगा। यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़े रहें तो हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। मैं डिटेल में जो है कोशिश करूंगा कि आप लोगों को पढ़ाऊं ताकि यदि उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन आपको एक्स्ट्रा भी मिल जाए तो आप लोग आराम से जो है एग्जाम में लिख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।